वंदे मातरम मित्रों। हम परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, परमात्मा को ही हम तक पहुंचना होता है। आइंस्टीन ने कहा था कि मनुष्य प्रकाश की गति से अधिक कभी यात्रा नहीं कर सकता। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि टाइम स्पेस ही हमको वहां तक की यात्रा करा दे जहां हम करना चाहते हैं। क्योंकि कथा कहती है कि जब एक राजा अपनी पुत्री को लेकर योग्य वर के लिए ब्रह्मा जी के दरबार में, राज दरबार में पहुंचा, तो जब वह ब्रह्मा जी से बात करने लगा तब तक पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। अर्थात परमात्मा के यहाँ जो टाइम स्पेस है, समय है, वह पृथ्वी के समय से अलग चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन यही बात वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि हम प्रकाश की गति से यदि यात्रा नहीं कर सकते हैं तो थ्योरेटिकली टाइम स्पेस को खींचकर हम तीव्र गति से यात्रा कर उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जो लाखों वर्षों में की यात्रा के द्वारा पहुंचा जा सकता था या पहुंचा जा सकता है। वो कुछ क्षणों की यात्रा रहेगी जो कि स्टार ट्रेक इत्यादि फिल्मों में दिखाया गया है। यही चीज़ें भारतीय दर्शन में भी मिलती हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों को मालूम था कि परमात्मा तक पहुंचना आसान नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है और वहाँ का समय भी पृथ्वी के समय से अलग चल रहा है। तो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी वहाँ पहुँचना संभव नहीं। वहाँ पहुँच जाए तो इसी क्षण पृथ्वी पर आना संभव नहीं। इसलिए वे तपस्या करते थे, तप करते थे, यज्ञ करते थे, ताकि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर उन्हें दर्शन दे दें, ताकि टाइम स्पेस की बाधा न रहे। इसलिए तपस्या का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने गढ़ा था। उसके द्वारा तपस्वी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, परमात्मा स्वयं अवतरित होता था। यह एक आश्चर्य की बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वह अवतरित हो रहा है भक्त के सामने। हमने कभी इस पर विचार नहीं किया कि आखिर क्यों परमात्मा तपस्वियों के सामने, ऋषियों के सामने अवतरित हुए, उन्होंने दर्शन दिए। भगवत गीता में भी अर्जुन को कृष्ण ही दर्शन देते हैं। परमात्मा स्वयं उतर आया, विराट स्वयं उतर आया अर्जुन के सामने। क्योंकि समस्या यह है कि भक्त की पात्रता इतनी नहीं है कि वह टाइम स्पेस की यात्रा या टाइम स्पेस की बाधा को पार कर सके और उस स्थान पर पहुंच सके जहां परमात्मा निवास करता है। क्योंकि परमात्मा तो कण कण में निवास करता है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, पूरे ब्रह्मांड में ही परमात्मा निवास कर सकता है, लेकिन वह उसके दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें भी टाइम स्पेस की बाधा है, समय की बाधा है, टाइम स्पेस की बाधा है। इसलिए परमात्मा को स्वयं अवतरित होना पड़ता है और हमें भी लाखों वर्ष दूर तारों की यात्रा करनी है तो टाइम स्पेस को ही हमारी सहायता करनी होगी, अर्थात परमात्मा को ही सहायता करनी होगी। इसलिए सबसे सरल विधि हमारे ऋषि मुनियों ने चुनी। उन्होंने एक ही जगह बैठकर तपस्या की और परमात्मा अर्थात सत्य उनके हृदय में अवतरित हुआ। इसमें उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हुई, सिर्फ एक एकांत स्थान ढूंढा गया जहाँ शांति से चिंतन किया जा सके, मनन किया जा सके, परमात्मा के बारे में चर्चा की जा सके। इसलिए आज वैज्ञानिक थ्योरेटिकली उन विषयों को सामने ला रहे हैं जो हमारे वेद पुराण में पहले से ही लिखे हुए हैं और हमारी साधना पद्धतियों में पहले से ही उद्घाटित किए जा चुके हैं। क्योंकि इस विराट सत्य को कहीं ढूंढ कर या प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे एक जगह बैठकर ही तपस्या के मार्ग द्वारा ही समझा जा सकता है और समझा भी नहीं जा सकता है। वह परमात्मा स्वयं उतर कर हमें स्वयं दर्शन नहीं दे देता जब तक हम उस विराट सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी इतनी पात्रता ही नहीं है। क्योंकि हाड़ मांस के शरीर की कई सीमाएं हैं जिसे परमात्मा भी समझता है। इसलिए इतना सम्मानी होने के पश्चात भी स्वयं विनम्रता पूर्वक आता है और हमें दर्शन देता है। यह उसकी कितनी बड़ी कृपा है। ऋषि मुनि भी यह जानते थे कि उस परमात्मा को बुलाना हमारी दृष्टता है, लेकिन और कोई तरीका ही नहीं है परमात्मा को जानने का, अर्थात सत्य को जानने का, कि वह सत्य स्वयं उद्घाटित हो जाए। या तो हम प्रयास करके उस सत्य को जाने या सत्य स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक सरल विधि का चयन किया।
जिसमें वह तपस्या करते थे और सत्य स्वयं उनके सामने उद्घाटित हो जाता था। अब जब टाइम स्पेस की बाधा वैज्ञानिक समझ रहे हैं, तो उस टाइम स्पेस की ही मदद के द्वारा वे अंतर्ग्रही यात्रा या तारों की यात्रा करना चाह रहे हैं और उन्हें सिद्धांतों के द्वारा समझा भी रहे हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक टेबल पे पड़े चद्दर पर कुछ बर्तन हो और चद्दर को हम एकदम खींच लें तो वह बर्तन हिल जाते हैं, लेकिन वे गिरते नहीं हैं क्योंकि टाइम स्पेस उनको संभाले हुए था। वैसे ही परमात्मा हमको हर क्षण संभाले हुए हैं। यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो परमात्मा ही कृपा करके स्वयं को प्रकट कर सकता है, जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। और कोई तरीका नहीं है परमात्मा को जानने का। वैसे ही इस सत्य को जानने का, इस पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने का और कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।